चलिए चलते हैं नेक्स्ट फील्ड पर, जो कि हमारा हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस है। एवरग्रीन बोल सकते हैं इसे, हमेशा चलता रहेगा, कभी ये रुकने वाला नहीं है, हमेशा के लिए चलने वाला है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले भाई डॉक्टर बन सकते हो आप। उसमें क्या क्या है भाई? एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीपीटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप डेंटिस्ट बन सकते हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हो, आप सर्जन बन सकते हो। लेकिन दोस्त यहां पर एमबीबीएस करके आप लोग सीमित मत हो जाना। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, आप लोग एमएस यानी कि मास्टर्स जरूर कर लेना, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद जो आपकी वैल्यू होती है, एमबीबीएस में आप यहाँ हो तो मास्टर्स करने के बाद आप यहाँ पे हो, तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक छोटा सा सजेशन है आप लोग के लिए। अदरवाइज आप लोग है ना एमएस और एमडी करके भी रुक सकते, मतलब एमबीबीएस करके भी रुक सकते हैं। लेकिन दोस्त थोड़ा सा अगर आप लोग स्ट्रेच करोगे अपने आप को तो और अच्छा हो जाएगा। अब सीधी बात है, अब डॉक्टर के पास आपने सुना होगा बहुत पैसा होता है, लेकिन एक चीज है, लेकिन आप लोग को प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करने आना चाहिए, सही तरीके से आप लोग को जॉब लेने आना चाहिए। अगर जॉब नहीं करना तो खुद का एक स्टार्टअप रेडी कर सकते हो आप, डॉक्टर की तरीके से आप लोग खुद की क्लिनिक भी डाल सकते हो। लेकिन सीधे यहां तक भी नहीं है, उसके अलावा क्या, आप फार्मेसी में जा सकते हो। फार्मेसी में आपके पास ड्यूअल ऑप्शन, आप तो एक डिप्लोमा कर सकते हो, एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, बैचलर्स, यानी सिंपल सी बात है बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, बी फार्मा, डी फार्मा। डिप्लोमा के अंदर आप लोग है ना सिंपली 3 साल का कोर्स होता है, वो आप लोग कंप्लीट करते हैं, और कभी कभी 2 साल भी हो जाता है, क्योंकि आप लोग ने 12th करी होती है, तो 1 साल आपका रिड्यूस हो जाता है। कोर्स करने के बाद आप लोग सिंपली आपका खुद का मेडिकल डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। अगर खुद की मेडिकल डालना है, सबसे पहले लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मतलब आप लोग के पास एक अच्छा सा लोकेशन होना चाहिए, लोकेशन पे आपको एक शॉप होनी चाहिए। अब शॉप में बैठने से तो चलेगा नहीं, आप लोग को उसके अंदर क्या डालना पड़ेगा, दवाइयां डालनी पड़ेगी, मेडिसिन डालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या लगता है, कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल से स्टार्ट हो गया, लेकिन आप लोग के पास एक और चीज सजेशन ये चाहिए, मतलब एक और आपके पास जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या? क्योंकि आपके पास डॉक्टर के साथ आपका टाई अप होना चाहिए। डॉक्टर टाई अप करता है तो आप लोग के पास वो खुद के पेशेंट्स भेजता है, और जब पेशेंट्स आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये एक तरीके से कर सकते हो। दूसरा, बी फार्मा भी कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद भी आप मेडिकल स्टार्टअप कर सकते हो, उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डी फार्मा के बाद भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो। उसके बाद दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। ये आप लोग के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। अब जरूरी नहीं कि आप लोग है ना फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी में ही करें। देखो हेल्थ केयर ये बहुत बड़ी कंपनी, मतलब फार्मेसी बहुत वाइड रेंज में चीजें करवाती है। तो मेरी एक फ्रेंड भी है जो कि फार्मेसी करके है ना एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, तो ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि आप लोगों ने फार्मेसी चूज करके बहुत अच्छा एक प्लान सेटअप किया होगा, उस हिसाब से आप लोगों को जॉब मिलते हैं। अब इसके बाद क्या, इसके अलावा क्या क्या बच जाता है, तो आप नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सिंग करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो इंडिया से करो या फिर बाहर देश जाके करो, क्योंकि दोस्त यहाँ पे थोड़ा कम वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपने अगर फॉरेन में जाके कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लिया तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वहीं पे कहीं पर अगर अच्छी जॉब लग गई तो क्या बात है। तो नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इंडिया में और क्या कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक। अब जैसे कि आप लोग सोनोग्राफी वगैरह की मशीन देखते हो, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मशीन देखते हो, एमआरआई की मशीन देखते हो, तो ये मेडिकल लैब टेक के अंदर आता है। तो बस आप लोग क्या करेंगे, लोन पे उठाओ सब मशीन, अच्छा सा सेटअप रेडी करो और बस सही जगह पे डालो। लेकिन अगर कर दिया तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स, ऑब्वियसली चीजें मैं बोलना तो गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर भी एक चीज समझिए, लोग बीमार तो पड़ते हैं, ऑब्वियसली उनको डायग्नोसिस करवाना पड़ता ही है। तो डायग्नोसिस करने के लिए मशीन्स लगते हैं, और ऑब्वियसली अगर आपने ये सब करके रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आएंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी आप लोग को लगने वाला टाई अप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करने का, और सिंपल सी बात है इसके अंदर अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद और क्या है, हायर स्टडीज की बात तो मैंने पहले ही कर दी। एमबीबीएस में आप लोग एमएस और एमडी वगैरह के लिए जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप लोग प्रॉपरली रिसर्च करेंगे तो आप लोग को वो सारी बातें पता चल जाएंगी। फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए तो वो भी बना दिया जाएगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर इस चीज के ऊपर जरा काम कर दो, वो आप लोग के लिए मैं कर दूंगा। आगे बात करते हैं गुड सैलरी। अब सीधी बात है, अगर आप लोग ने एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह की, गुड सैलरी कर ऑब्वियसली मिलेगी आप लोग को। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेडिकल लैब टेक वगैरह सेटअप किया, उसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। नर्सिंग में भी अच्छे पैसे, लेकिन अच्छे जगह से करोगे तब। नॉर्मल जगह से कहीं से भी करे तो सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। इसके बाद क्या, आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज होती है। मतलब क्या, अगर आप लोग ने पढ़ाई करी कहीं अच्छी जगह से तो आप लोग को ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ना वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे काम करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, एक एग्जांपल हुआ था कि एक डॉक्टर ने एक वर्ल्ड के दूसरे कोने से ऑपरेट करके किसी और पेशेंट्स, मतलब कोई दूसरे कोने पे डॉक्टर पेशेंट्स बैठा हुआ उसको ऑपरेट किया था। वो कैसे, बाय यूजिंग मशीन। समझ रहे हो। अब इस फील्ड, इसमें बहुत ज्यादा बोल सकते हैं एडवांसमेंट आ चुका है। आप एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, मतलब किसी भी पेशेंट्स के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा किया गया है। तो ऑब्वियसली आप लोग है ना, और ये तो एक नई बात हो गई, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जॉब के अपॉर्चुनिटीज नए नए देश में, अलग अलग देश में उठा सकते हो। सीधी बात है। और ऑब्वियसली जब अगर आप लोग शिफ्ट करते हैं एक दूसरे देश में तो आप लोग को पैकेजेस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर एक अच्छा होगा कि आप लोग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलती है किसके अंदर दोस्तों, मेडिकल फील्ड के अंदर। एक और चीज, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया और बहुत अच्छे सर्जन बन गए तो ऑब्वियसली आपको एक एक सर्जरी का लाख लाख 1.5 लाख रुपया भी मिलता है और बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो आप लोग अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर करना।